चलो एक एक संस्कृत का श्लोक शुरू करो। प्रीति बताओ एखादा संस्कृत का श्लोक। गुड मॉर्निंग सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अच्छा है। चलो अनिल एखादा संस्कृत श्लोक बोलो। सर संस्कृत में वही मतलब ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र सुना दे। अरे याद कर लो यार, रोज ही बोलना है। अभी तो अलग अलग बोलो, थोड़ा वैरायटी दिखाओ। सर मंडे से अलग बोलेंगे। हाँ चलो अभी बताओ, वही बोलो फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने देखा नहीं मतलब वो मैंने जो आपको बोला था द और ध में। सर मैं भूल गया काम का। देखो मेरे मंडे तक को। सर सब कुछ। ओके चलो ठीक है। सर मंडे को सब कुछ रिवाइज करें। प्रद्युमन बोलो। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। क्या बात है। मीनिंग बताऊं सर? हाँ बताओ। जो क्या बोलते हैं आलस, अपन आलस करते हैं तो उससे क्या हम जो नॉलेज है उसको एक्वायर नहीं कर सकते, क्वालिफाई एक्वायर नहीं कर सकते। अगर हम एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जो पैसा है वो भी नहीं ले पाएंगे, पैसा भी नहीं लेके आ पाएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो फिर जो दोस्त है वो भी नहीं बन पाएंगे अच्छे। तो फिर जो अच्छे दिनों में या फिर बैड टाइम्स में अगर कोई दोस्त नहीं रहेंगे तो फिर साथ कैसे देगा। तो इसलिए हम हैप्पीनेस भी एक्वायर नहीं कर पाएंगे, खुशी भी नहीं रह पाएगी इसलिए। और तुम ना जो बीच में ये जब भी कुछ बताते हो तो ऐसे बोलते हो ना कि क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते, वो बंद कर दो। क्या होगा वही वहां पे भी बोलोगे तुम, क्या बोलते क्या बोलते। ठीक है चलो, तो 2 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। और गांधी जी का दिन है, इससे शुरुआत जो है वो भी हम गांधी जी के कोट से करते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। देखिए कोट जो है बहुत सिंपल है कि जो तुमको जिस तरीके की दुनिया देखनी है वो आप खुद में चेंज डालो। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल जो चीजें हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वही हम सैड होते रहते हैं कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक बोलते हैं ना कि दृष्टिकोण जो है वो बदल दो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, है ना। तो क्या है कि जो आपको जैसी दुनिया चाहिए पहले आप हो जाओ, ये पूरे प्रिपरेशन में तुमको काम आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन होने के बाद भी जब आप क्लियर कर लोगे, यूपीएससी क्लियर कर लोगे, आप जब पोस्ट ले लोगे, उसके बाद भी ये चीज जो है काफी काम आने वाली है। क्योंकि आपको चेंजेस लाने हैं, और चेंजेस जब आपको दुनिया में लाने हैं तो अपने अंदर पहले उस चेंजेस को लाना बहुत जरूरी है। चलो इसी कोट के साथ शुरू करते हैं हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले तो हमको वेरिएबल रेंज ऑप्टिमम वाटर ये वाला आर्टिकल देखने को मिलता है। अभी ये आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, बस कितना 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 भरा हुआ है, कितने डैम्स कितने भरे हुए हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भरा हुआ है, पिछले बार कितना था, उससे पहले कितना था। हर साल ये इंडियन एक्सप्रेस जो है ये वाला एडिटोरियल डालता ही डालता है। ठीक है, मानसून के टाइम पर। तो ये पढ़ के मतलब इतने सालों से मैं जो एनालिसिस कवर कर रहा हूँ, एक भी बार किसी भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया। ठीक है, बस इतना रहता है कि कभी कभार हमको ये रहता है कि हमारे डैम जो है वो पूरे भरे या नहीं भरे, वो भी इसके लिए कि आपको कल पानी पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए, बाकी एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई काम का नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा फार्मर जो है वो अपसेट क्यों है पैडी प्रोक्योरमेंट डिले होने की वजह से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो अलग अलग चीजें उनको देखेंगे, मतलब ये जो है ये क्यों अपसेट है ये तो देखेंगी। उसी के साथ साथ फिर हम एमएसपी जो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ जो स्टबल बर्निंग है, ठीक है, पहले अनिल बताएंगे स्टबल बर्निंग के बारे में, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे स्टबल बर्निंग, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखें तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये कैपेबिलिटी नॉट कास्ट, क्या होता है कि हर 10-10 साल में हमारा सेंसस निकलता है। हर 10-10 साल में हम गिनते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, तो उसमें कास्ट जो है वो लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आर्टिकल आया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है खादी इन नेम अलोन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो खादी है ना उसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, खादी जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है।
मतलब जब मैंने टाइटल पढ़ा मुझे लगा जबरदस्त तरीके का एडिटोरियल होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको इसमें जो नॉलेज है वो मिलेगा, लेकिन जो मैं सोच रहा था उस तरीके का नहीं था। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो बाहर से हमको सर्च कर करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो एडिटोरियल है आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क अभी जो ये लेक्चर खत्म होने के बाद, जो हमारा न्यूज़पेपर का खत्म होने के बाद, जो आधे घंटे बाद ही हम रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, हफ्ते भर की जो हम रिवीजन ले रहे हैं, प्लस आपको जो एसे है वो भी बोल के बताना है, जो स्पीच है वो भी देना है गांधी जी पे, ठीक है। तो उसी में आपको ये भी पढ़ना है। मतलब आप सोचिए जो आधा घंटा है उसमें आपको क्या क्या करना है, ये वाला भी पढ़ना है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, खादी कमीशन जो है उसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मेन है मेरे लिए, ठीक है। ये बाकी जो चीजें इन्होंने लिखी है, ठीक है, इतनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा इतने सारे पॉइंट्स नहीं निकलते, एक दो पॉइंट निकलेंगे, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा, लेकिन जो मेन है वो कमीशन के बारे में मुझे इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो वो आप बताना। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ कमला, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डिप्लोमेसी कॉन्क्वेस्ट, इसमें से भी कुछ खास नहीं है। और जर्नी टू रिकवरी, ये जो मिनिस्टर है उनके द्वारा लिखा गया है। तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं, एक्चुअल अचीवमेंट्स हुए हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पर ये जो है इसमें से कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं निकलता है। तो इस तरीके से एडिटोरियल है जो आज हमको कवर करने हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पंजाब हरियाणा फार्मर जो है वो अपसेट क्यों है पैडी प्रोक्योरमेंट डिले की वजह से। तो यहाँ पर पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा के फार्मर अपसेट है पैडी प्रोक्योरमेंट के डिले होने की वजह से। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, जो गवर्नमेंट खरीदती है, गवर्नमेंट खरीदती है कौन से बेसिस पर खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या है। कोई चीज अगर मैंने बनाई है, ठीक है, समझ लो कि अगर मैंने ये रिमोट बनाया है, ये रिमोट जो है अगर मुझे बेचना है, अब ये जो रिमोट है अगर बाकी लोग ये रिमोट बनाने में मुझे समझ लो लगे हैं 500 रुपए, और मैंने अपने 500 रुपए इसमें ऐड किए और 1000 रुपए का मुझे रिमोट जो है वो बेचना है अपने प्रॉफिट के साथ, लेकिन बाकी अगर मैं दुकान में बेचने जाऊंगा तो वो 400 रुपए में खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम 400 रुपए के ऊपर खरीदेंगे नहीं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि आपको टोटल कॉस्ट 500 आई, हम 600 रुपए में खरीद लेते हैं। तो इन दी एंड मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं गवर्नमेंट को बेच दूं 600 रुपए में, एटलीस्ट 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत प्रोक्योर कर लेता है, पूरे जो है वो खरीद लेता है, जिससे क्या है फार्मर जो है उनका एटलीस्ट जो धान्य है वो बेचा जाता है, उनको कुछ पैसा आता है, नहीं तो फिर तो पैसा ही नहीं आएगा, है ना। तो ये इसके लिए अब अपसेट क्यों है, ये एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है फार्मर जो है दोनों ही स्टेट में, पंजाब हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो एजिटेशन है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया है, मतलब अब वो एजिटेशन शुरू करेंगे। अब बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो सेंटर जो से पोस्टपोन किया है पैडी का प्रोक्योरमेंट 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, ठीक है, मतलब थोड़ा जो है 10 दिन उन्होंने डिले कर दिया कि भाई हम 1 अक्टूबर को नहीं लेने वाले, हम 11 अक्टूबर को लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हेवी रेनफॉल जो है ये 2 स्टेट्स में देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो पैडी की मैच्योरिटी है वो डिले हो गई है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वहां पर रखा हुआ है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई अच्छे तरीके से पूरा हो जाए तो उसके बाद हम प्रोक्योर कर लेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैडी जो है 2 स्टेट में कितना ग्रो किया जाता है, अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है इस साल 31 लाख हेक्टर्स पैडी के अंडर में आता है, मतलब नॉन बासमती जो है उसके अंडर में आता है, दोनों ही स्टेट मिलाकर। अब उसमें पंजाब अगर हम देखते हैं 25 to 26 लाख हेक्टर जो है वो देखने को मिलता है, बाकी हरियाणा में जाता है। और नियरली 11 से 12 लाख हेक्टर जो है वो बासमती राइस के अंडर में आता है। अब इनमें से ये जो यहाँ पर मैंने स्लाइड दिख रही है आपको, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ रहे हैं जिस पर आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ओनली पैडी क्रॉप प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, बासमती जो है वो परचेस किया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स, बासमती एक्सपोर्टर्स के द्वारा, दोनों ही स्टेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको सीधा प्रीलिम्स में आ सकता है, उसमें बासमती को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं एमएसपी की, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, जो आर्टिकल में नहीं दिया है उसमें भी घुसते हैं, और क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करनी है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानेंगे। अब एमएसपी की अगर हम बात करते हैं तो एमएसपी क्या होता है, जिस रेट पर गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप परचेज कर रही है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने रिमोट है, रिमोट मेरे से जितने प्राइसेस में परचेज करेगी गवर्नमेंट उसको बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है, सपोर्ट दे रहे हैं, है ना, फार्मर को सपोर्ट मिल रहा है कि अगर उनका धान्य बेचा नहीं जा रहा है तो एक सपोर्ट दे रहे हैं। कौन से बेसिस पे, मिनिमम बेसिस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
जिसपे गवर्नमेंट खरीदती है। अब क्रॉप्स कौन से आते हैं, ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप यूपीएससी का 2018 का, शायद 18 या 19 का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कब का है, या 17 का भी हो सकता है, उसमें क्रॉप्स जो है वो दिए हुए थे और कौन कौन से इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कमीशन है फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, क्योंकि सीधा आ सकता है कौन सा कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है, एमएसपी रिकमेंड करता है, यहाँ पर लागू नहीं करता है, ठीक है। इसमें रिकमेंड करता है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। इसमें से 14 क्रॉप जो है वो खरीफ सीजन के होते हैं, 6 जो है वो रबी क्रॉप्स होते हैं, और 2 जो है बाकी कमर्शियल क्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्रीति आप मुझे बताओ, खरीफ सीजन में एक आधे क्रॉप ऐसे बताओ, या खरीफ सीजन मतलब कौन सा सीजन होता है? सर खरीफ मतलब जो बारिश में शुरू होता है ना, वो मानसून वाला। और रबी मतलब जो सर्दियों में, विंटर में शुरू होता है, वो वाला। सर वीट रबी में आता है, और राइस सर खरीफ में आता है। कंफर्म? हाँ सर। 100% लॉक कर दूं? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कमर्शियल क्रॉप जो है वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन के लिए वो भी यहाँ पर दी जाती है। लिस्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें 7 सीरियल्स है, जिसमें पैडी, व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज और रागी ये देखने को मिलते हैं। 5 पल्सेस है, जिसमें ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल है। ऑयल सीड्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंडनट, रेप सीड्स, मस्टर्ड जो होता है, टोरिया, सोयाबीन, ये सब देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद रॉ कॉटन जो है वो होता है, रॉ जूट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। शुगर केन जो है, जिसमें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो दी जाती है, इंस्टेड ऑफ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, सीएसीपी जो है, सीएसीपी जो हमने देखा था, जो रिकमेंड करता है प्राइजेस को, तो ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर कौन से प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये भी है ना कि अगर मैंने बनाया है, मैं अगर गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ मुझे लगा बनाने में 500 रुपए खर्च आया है, लेकिन ये गवर्नमेंट भी तो निकालेगी सही में 500 रुपए खर्च आया नहीं, और कैसे 500 रुपए, कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हो कि 500 रुपए खर्च आया? तो कौन सा बेसिस होता है यहाँ पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है कि फार्मर को इतना इतना खर्चा आया, उसका थोड़ा ऊपर या जितना भी उनको ऐड करना है उतना हम यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कंडीशंस होती है? तो 3 कंडीशन जो है वो हमको देखने को मिलती है। पहला तो यहाँ पर आता है A2 होता है, जिसमें सभी पेड आउट कॉस्ट जो है, जो डायरेक्टली यहाँ पर फार्मर के इसमें लगे, जैसे कैश जो होता है ना, डायरेक्ट कैश के थ्रू, जैसे क्या है, सीड परचेस करने में फार्मर के पैसे गए हैं, फर्टिलाइजर्स परचेस करने में फार्मर के पैसे गए हैं, पेस्टिसाइड परचेस करने में गए हैं, लेबर्स अगर वो हायर कर रहा है उसमें गए हैं, फ्यूल में गए हैं, इरिगेशन में गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये डायरेक्ट आती है, जो डायरेक्ट फार्मर पे कर रहा है वो आता है A2 में, ठीक है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है A2 प्लस FL, इसमें A2 के सारी चीजें आती है, प्लस यहाँ पर अनपेड फैमिली लेबर जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। फैमिली के जो फैमिली वाले होते हैं ना, फैमिली वाले भी उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको तो पैसे मिल नहीं रहे, वो अनपेड है ना, तो वो भी जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, वो है A2 प्लस FL। एंड देन एक और आता है जो है C2, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यहाँ पर लेता है, जिसमें जो रेंटल है, इंटरेस्ट है, ये सारी भी चीजें जो है वो यहाँ पर ली जाती है। मतलब जमीन है उस पर कितना इंटरेस्ट रहेगा, जमीन है उस पर कितना रेंट जो है उतना आएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो C2 में कैलकुलेट की जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द पेयर में आ सकता है। अब यहाँ पर फार्मर जो है वो अपसेट क्यों है, अभी आपको बेसिक चीज जो है वो समझ में आ गई, एमएसपी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या है। तो अब यहाँ पर फार्मर अपसेट क्यों है? क्योंकि फार्मर जो है, गवर्नमेंट ने डिले कर दिया जो प्रोक्योरमेंट है, तो अगर फार्मर यहाँ पर डिले करता है हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेन जो है वो यील्ड उनकी कम हो जाएगी, जो यील्ड आती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। और अगर वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते हैं तो उनको जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को, मतलब क्या है, गवर्नमेंट के इस पे ही उनको ये रहना है, रिलाय रहना है। प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे तो उतना उनको प्राइस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ज्यादा इसमें खरीद रही है, और गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डिले करेंगे तो यील्ड कम हो जाएगा। इस वजह से जो फार्मर्स है वो दुखी है, फार्मर बोल रहे हैं कि भाई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? जो पोस्ट हार्वेस्ट कॉम्प्लिकेशन है
उसमें हमें डिले प्रोक्योरमेंट जो है वो स्टबल बर्निंग यहाँ पर बढ़ा देगा। अगर इस साल प्रोक्योरमेंट डिले होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है, उसकी वजह स्टबल बर्निंग जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल आता है यहाँ पर स्टबल बर्निंग जो है वो क्या है। यहाँ पर फायर जो है वो लगाया जाता है क्रॉप रेसिड्यू को, जिससे कि जो फील्ड है उसमें से सारी जो स्ट्रॉज है, ये हम इसे स्ट्रॉ बोलते हैं, है ना, जो भी यहाँ पर रेसिड्यू बचा हुआ है इसको सबको जला दिया जाता है ताकि नेक्स्ट इसके लिए फार्म के लिए जो फील्ड है वो तैयार रहे। ठीक है, तो अभी मुझे अनिल आप बताएं जो स्टबल बर्निंग है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आप मुझे दो। सर जो स्टबल बर्निंग है वो जब हम पैडी को मतलब काटते हैं उसके बाद की जाती है। जो भी उनके स्ट्रॉज बच जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, जब हम मतलब एक पैच ऑफ लैंड को क्लीन करना हो सर, उसके लिए स्टबल बर्निंग की जाती है। और स्टबल बर्निंग से सर जो हमको नुकसान है वो ये है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली की साइड फॉग के साथ ही पोल्यूशन मिलने के कारण वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यही स्टबल बर्निंग है सर। बस एक ही प्रॉब्लम बताया आपने। ओके, तो स्टबल बर्निंग के लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन सर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट के अलावा भी अगर प्राइवेट प्लेयर भी चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। मतलब उसको काफी उसका यूज कर सकते हैं, उसका फ्यूल बनाने के लिए या कोई भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ताकि मतलब फार्मर्स को भी उनकी मतलब इनकम हो जाए और स्टबल बर्निंग भी ना करनी पड़े, उससे नुकसान भी ना। तो अभी स्टबल बर्निंग की जब हम बात करते हैं तो जैसा हमने देखा है कि एक्ट है जहां पर फायर लगाई जाती है क्रॉप रेसिड्यू पे, जिससे कि जो भी फील्ड है उसमें जो भी रेसिड्यू पड़ा हुआ है उसको हम सीधा जलाकर निकाल दें। अगर यहाँ पर जो परेली है, जो उसको रेसिड्यू है उसको जो बोला जाता है, अगर वो फील्ड पर ही रहने दे तो फिर जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े हैं, टर्माइट्स है, वो यहाँ पर आने वाली क्रॉप्स को भी अटैक कर देते हैं। इससे उसको निकालना भी जरूरी होता है ना। और जो फार्मर्स है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एक्सपेंसिव मैकेनाइज्ड मेथड का इस्तेमाल करें स्टबल को रिमूव करने के लिए। नहीं तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम मशीन्स का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीन्स का इस्तेमाल करके उसको निकाले। अभी यहाँ पर अगर हम कॉजेस की बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग जो है वो क्यों यहाँ पर किया जाता है, क्या उसका कारण है जलाने का, सबसे पहली चीज तो आती है टेक्नोलॉजी, है ना। ये जो क्रॉप है पहले की, इसमें अगर देखा जाए पहले तो ये जो एक्सेस क्रॉप रहता था ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि बस जलाने, क्योंकि वहां चूल्हे में सब खाना वाना बनता था, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो एनिमल्स है उनके खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो चीजें ये आउटडेटेड हो गई कि अब इसका हमें इस्तेमाल करना नहीं है ना। देन उसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ लॉज है, जैसे कि यहाँ पर जो पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल सबसॉइल वाटर एक्ट है, इसके तहत क्या हुआ, यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग है वो यहाँ पर विंटर, जो स्टबल बर्निंग लाई जाती है वो विंटर के साथ कोलाइड होती है। और मेन प्रॉब्लम है विंटर उस टाइम पे आता है। विंटर जैसा मैंने आपको बताया था कि विंटर की वजह से क्या है, जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड रहते हैं, ज्यादा टाइम तक रहते हैं, वो बहते नहीं है ना। और उसी के साथ साथ जब हम विंटर की बात करते हैं तो एयर जो है वो दिल्ली की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, सारा फ्लो के दिल्ली की तरफ आता है। और दिल्ली जो है वो पूरा कॉम्पैक्ट है ना, आजू बाजू में जाने की कोई जगह नहीं है। उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सिलिका कंटेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो राइस स्ट्रॉ है उसको यूजलेस कंसिडर किया जाता है फोडर के लिए भी, क्योंकि मतलब नॉन बासमती राइस अगर हम देखें, क्योंकि उसमें हाई सिलिका कंटेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 कारण है। अब हो गया स्पेसिफिक, अब आप मेंस में अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके इफेक्ट्स की कि क्या होता है, सबसे पहला तो पोल्यूशन होता है ना। आपने एक ही चीज बताई अनिल कि पोल्यूशन जो है वो हमको देखने को मिलता है, तो और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टबल बर्निंग होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट निकलते हैं। कौन कौन से, मीथेन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, है ना, कार्सिनोजेनिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर निकलती है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या निकलता है। देन उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हैम्पर होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बर्न करते हैं तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीन लेस फर्टाइल हो जाती है। और तीसरा है हीट पेनिट्रेशन। यहाँ पर हीट जो है, जो स्टबल बर्निंग के द्वारा जनरेट होती है वो सॉइल के अंदर जाती है, जिसकी वजह से सॉइल में जो मॉइस्चर है वो भी चला जाता है और यूजफुल माइक्रोब्स जो है वो भी मर जाते हैं। माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोब्स है वो यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, अलग अलग जो साइकिल्स हमें देखने को मिलती है वो साइकिल यहाँ पर चलाई जाती है माइक्रोब्स के द्वारा,
ठीक है, तो वो माइक्रोब्स जो है वो भी मर जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है और ज्यादा फर्टिलिटी की समस्या और ज्यादा वहां पर जो यील्डिंग है उसकी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी इफेक्ट्स उसके होते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन के तौर पर क्या हमारे देश में ही किसी ने कोई इसका सॉल्यूशन निकाला है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल एक बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है कि इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर उन्होंने गौथाना जो है वो यहाँ पर बनाए। अब गौथान जो है ये डेडिकेटेड 5 एकड़ प्लॉट है, ठीक है, जो कॉमन हर एक विलेज के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी अनयूज्ड परेली है उसको कलेक्ट किया जाता है परेली दान के द्वारा, मतलब जो लोग है वो डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन के हिस्से जो परेली है, जो रेसिड्यू बचा हुआ है उसको निकाल के लाया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है, काउडंग और बाकी नेचुरल एंजाइम्स को मिक्स करके क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो स्कीम है एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ है वहां पर उनको काम मिल रहा है, वो निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है परेली का फार्म से नियर गौतान में, तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तुमको हम दे देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत अच्छा, एक तो बर्निंग भी नहीं हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी वहां पर मिल रही है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम, वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो जो एक्सपांशन है स्कीम का, जैसे मनरेगा हो गई है ना, वो यहाँ पर हम एक्सपांड कर सकते हैं, जिससे कि लोग जो है उनको इससे भी रोजगार मिल सकता है कि भाई रोज का तुमको इतना इतना निकाल के लेके जाना है, तो उनको फायदा मिलेगा। दूसरा है मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम करें, उसमें हमें एक जो मशीन है वो देखने को मिलती है, टर्बो हैप्पी सीडर। तो ये जो मशीन है, ये मशीन सीधा जड़ से निकालती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे सीधे तरीके से सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ सफाचट। एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को वो दे सकते हैं, जिससे कि रेसिड्यूरी को निकाल कर लेकर जाए, ठीक है। और बाकी फिर वो भी इसमें अगर ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करें। छत्तीसगढ़ मॉडल मैंने बता दिया, इसलिए फिर इसमें वो इंक्लूड नहीं किया कि हम उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूएल जो है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो अभी क्लियर है, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी भी और न्यूज़पेपर की भी, तो वहां से लेके आप रिवीजन जो है वो जरूर कर लेना, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है? प्रद्युमन और प्रीति तो ऐसे आज सदमे में क्यों लग रहे हैं, क्या है, क्या हो गया? सर रात को 1 बजे तक जग कर स्पीच लिखा था सर, तो देख के लग ही रहे हो वैसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अभी बजे हैं 9:30, 10:15 बजे मिलते हैं। नहीं चलो ठीक है, तुमको 1 घंटा 10:30 बजे मिलते हैं।